क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल आता है कि कोरोना किसी मजहब या धर्म की वजह से ही फैल रहा है, या इस धर्म के या इस मजहब के लोग कोरोना को फैला रहे हैं? तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म या मजहब कोरोना या अन्य किसी बीमारी को फैलाएगा। और कई बार लोग कहने लगते हैं कि इस धर्म या इस मजहब के लोगों से आप कोई भी सामान मत खरीदिएगा, कोई भी वस्तु मत खरीदिएगा। ऐसी सोच आपकी कैसे हो सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि हाँ, ऐसी कुछ घटनाएं आपको देखने या सुनने को मिली होंगी जिससे हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये लोग कोरोना को फैला रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो बस कुछ लोगों की भूल है, अज्ञानता है और ढीठपना है। और अगर हम मान भी लें कि कुछ लोग कोरोना या अन्य किसी बीमारी को फैला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन कुछ लोगों की वजह से पूरे मजहब या पूरे धर्म को बुरा कहा जाए। आप बस इस बात को समझिए कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरे धर्म को या पूरे मजहब को या पूरे समाज को गलत नहीं ठहरा सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यह कह चुका है कि कोरोना को किसी धर्म या नस्ल से नहीं जोड़ना चाहिए। भारतीय स्वास्थ्य विभाग भी यही बात को दोहराता है कि कोरोना को किसी धर्म या क्षेत्र से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं सामने आए जा रही हैं जिसमें लोगों की धार्मिक पहचान को कोरोना वायरस के साथ जोड़ा जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सी टाइप के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो उन कुछ सी टाइप के लोगों की वजह से हम सबको तो सी नहीं समझ सकते ना। सब एक जैसे नहीं होते। अच्छा, कभी सोचा है आपने ये सब बातें आपके माइंड में, हमारे माइंड में डालता कौन होते हैं ये लोग जो हमें आपस में लड़ाना ही चाहते हैं? दोस्तों, कोई भी धर्म या मजहब हमें आपस में लड़ने को मजबूर नहीं करता है और ना ही हमें आपस में लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। इन लोगों का काम समाज में सिर्फ नफरत फैलाना है। ऐसे असामाजिक तत्व या असामाजिक लोग किसी धर्म विशेष या मजहब विशेष के नहीं हो सकते। असल में ये वो लोग होते हैं जिनका कोई धर्म या मजहब होता ही नहीं। मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वो समाज में ऐसा जहर न घोले। आप तो जहर घोल के चले जाएंगे, पर उस जहर से मरेगा कौन? आपकी लड़ाई में पिसेगा कौन? वो लोग जिनका आपकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जो बस 2 वक्त की रोटी सुकून से कमाना और खाना चाहते हैं। और आप जैसे लोग उन लोगों का सुकून छीनने का अक्षम्य अपराध कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसा पाप कर रहे हैं जिसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं किया। कोई कहता ये खतरे में है, कोई कहता वो खतरे में है। अरे घंटा, खतरे में है तो वो इंसानियत है। इंसानियत को बचा लो। इंसान का जन्म लिया है तो इंसान बन के रहो, जानवर बन के मत रहो। अतः मेरी सभी लोगों से विनती है कि आप लोग समाज में शांति बनाए रखें। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज की शांति भंग हो। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपके बच्चे या आपके परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा करें तो आपको कैसा महसूस होगा? और उनके झगड़े में नुकसान किसका हो? आपके ही बच्चों का, आपके ही परिवार का नुकसान हो। ठीक उसी तरह अगर हमारे देश के नागरिक धर्म या मजहब के नाम पे आपस में झगड़ा करेंगे तो नुकसान हमारे देश का ही होगा, जिसका फ़ायदा हमारे देश के दुश्मन उठा लेंगे। अच्छा, बचपन में आपने वो कहानी जरूर पढ़ी या सुनी होगी जिसमें 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर उनका फ़ायदा उठा लेता है। दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ा करती रहती हैं और बंदर उनका बंटवारा करते करते पूरी रोटी खा जाता है। ठीक वैसे ही आप लोग बिल्लियों की तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में झगड़ा मत करिए, नहीं तो दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठा लेंगे।
और जाते जाते एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान।